एक छोटी सी बस्ती में एक खूबसूरत बाग था जिसे लोग प्रेम का बाग कहते थे। वह बाग इतनी हसीन थी कि धूप की किरणें जब उसमें डालती तो फूलों की खुशबू में मिलकर हर कोई खो जाता। पर इसकी खासियत यही थी कि यहाँ सिर्फ फूल ही नहीं बल्कि बच्चे भी खेलते और सीखते थे। वे अक्सर यहाँ इकट्ठा होते, अपनी शरारतें करते और खुशियों के गीत गाते। लेकिन धीरे धीरे पता चला कि यह बाग गुलजार तभी रहता है जब बच्चे एक दूसरे से प्यार और सम्मान से बोलते हैं, क्योंकि यह बाग तभी खिलता है जब बच्चे प्यार और सद्भाव से बातें करते हैं। मुझे याद है उस दिन की जब पहली बार मैंने इस बाग को देखा। सूरज दिन की अंतिम किरणें बिखेर रहा था, हल्की ठंडी हवा सरकती हुई जैसे हर शख्स को अपनी यादें दे रही हो। एक छोटी सी लड़की जिसका नाम पूजा था अपने बैग से किताबें निकाल रही थी। उसका चेहरा उदास था, जैसे कोई बड़ा दुख उसकी आंखों में झलक रहा हो। उसकी आंखों में एक चमक थी, पर आंखों के कोर में एक छुपा सा आंसू भी। उसकी बात समझने वाला कोई नहीं था, क्योंकि वह अक्सर चुप रहना पसंद करती है। एक चुल में पूजा बहुत शर्मीली थी, अपने छोटे से संसार में खोई खोई सी। लेकिन उस दिन बाग के किनारे उसकी मुलाकात हुई रिया से। रिया भी नई थी यहाँ, लेकिन उससे मिलते ही ऐसा लगा जैसे वर्षों की दोस्ती हो। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तुम तो बहुत प्यारी हो। क्या नाम है तुम्हारा? पूजा ने पहली बार खामोशी तोड़ी, कहा, मैं पूजा। तुम? रिया ने हंसकर कहा, मैं रिया। चलो खेलते हैं। बस फिर क्या था, दोनों ने मिलकर खूब खेला, गाने गाए और बातें की। रिया की मीठी बातें और उसकी मुस्कान में पूजा को जैसे उसकी सारी उदासी भूल गई। जब वे दोनों बातें कर रहे थे तो उनके शब्द फूल बनकर बाग में खिल रहे थे। लेकिन कुछ समय बाद बाग में नए बच्चे आए, कुछ लड़के और लड़कियां। उनकी फूहड़ बातें और झगड़ते हुए स्वभाव ने बाग की सुंदरता को दीमक की तरह खोखला कर दिया। वे लड़ते झगड़ते और गालियां देते और उनका रवैया पौधों की तरह जकड़ने लगा, जिससे फूल मुरझाने लगे और वह तरह की खुशबू भी मिट गई। वह नजारा देखकर मेरी आंखें भी भर आई। ये बाग तो फूलों का स्वर्ग था, पर सिर्फ तब खिलता है जब बच्चे इसमें प्यार और सम्मान का बीज बोते हैं। तभी तो रिया ने पूजा को समझाया, देखो